I have to write a program that tells me कि how many students, which students are wearing glasses. ठीक है, मेरे पास एक अरे है, ठीक है, जैसे यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं तो अरे ऑफ स्टूडेंट्स है. आई हैव एन अरे ऑफ स्टूडेंट्स विद सम साइज, ठीक है, अरे ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ साइज लेट्स से 50. और मैंने ये बताना है कि जिस जिस स्टूडेंट ने ऐनक पहनी हुई है उसका नाम डिस्प्ले करो. ठीक है, सो व्हाट वुड दैट कोड लुक लाइक? जी, दिस इज हाउ माई कोड वुड लुक लाइक. ठीक है, कि मेरे पास एक स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स की अरे है. ठीक है, मैं हर अरे के हर एलिमेंट पे जाऊंगा, उसके ऊपर चेक करूंगा कि यहां से एक स्टूडेंट नंबर ith स्टूडेंट पिक करो. ith स्टूडेंट पिक करने के बाद चेक करो कि उस स्टूडेंट ने ग्लासेस पहनी हुई है या नहीं पहनी हुई. अगर पहनी हुई है तो उसका नाम डिस्प्ले कर दो और आगे चलो. ठीक है, बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ये बताइए, अच्छा ये वाला डिसीजन जो है, ये जो कोड मैंने ब्लू कलर में लिखा है, क्या इस कोड को चलाने के लिए मुझे तमाम स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए? एट एनी गिवन टाइम मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए. एट एनी गिवन टाइम मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए. मैं दरवाजे के ऊपर ये चेक लगा देता हूं, ये कोड मैं दरवाजे पे लगा देता हूं और मैं कहता हूं जिन लोगों ने ऐनक पहनी हुई वो उधर बैठ जाएं, जिन्होंने ऐनक नहीं पहनी वो इधर बैठ जाएं. मैं डिसीजन ले सकता हूं ना इस बेस के ऊपर. ऐनक की बेस के ऊपर डिसीजन लेने के लिए मैं कहता हूं जी ये स्टूडेंट्स उधर बैठ जाएंगे, वाले जिन्होंने ऐनक नहीं पहनी वो इधर बैठ जाएं. ये बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, तो मुझे ये पता करने के लिए कि मेरी क्लास में किस किस ने ऐनक पहनी हुई है नहीं पहनी हुई, मुझे हर स्टूडेंट को एक बार विजिट करना है और मैंने डिसाइड कर लेना कि जी मुझे इसका नाम प्रिंट करना है या नहीं करना. ठीक है, इनका नाम नहीं प्रिंट करना, इनका नाम प्रिंट करना है, इनका नाम नहीं प्रिंट करना, इनका नाम प्रिंट करना है, इनका नाम प्रिंट करना है. ठीक है, सो मुझे हर स्टूडेंट को सिर्फ एक बार देखा और मैंने डिसाइड कर लिया कि ये नाम डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा. लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ये बताइए कि इस क्लास में कितने लोगों ने ऐनक पहनी हुई है, इस क्लास में कितने लोगों ने ऐनक पहनी हुई है, तो क्या मैं किसी एक स्टूडेंट को देख के ये डिसाइड कर लूंगा कि आउटपुट क्या होगी? जब तक मैं तमाम स्टूडेंट्स को एज अ होल नहीं कंसिडर करूंगा उस वक्त तक मैं ये नहीं बता सकता कि मेरी क्लास में कितने लोगों ने ऐनक पहनी हुई है. ठीक है, सो अगर मैं इसी कोड को मॉडिफाई करने की कोशिश करूं, मुझे अपने कोड को कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा. यहां पे मैं एक स्टूडेंट को देखता था और उस स्टूडेंट की बेस के ऊपर मैं डिसाइड कर लेता था कि इसका नाम डिस्प्ले में आएगा या नहीं आएगा. ठीक है, उसी स्टूडेंट की बेस के ऊपर मैं डिसाइड कर लेता था कि इसका नाम डिस्प्ले में मैंने देना है या नहीं देना. लेकिन यहां पे मुझे उस पूरी क्लास का एक समरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि अगर मैं ये कोड चलाऊं, अगर मैं ये ब्लू वाला कोड चलाऊं तो मेरे कितने नाम डिस्प्ले हो रहे होंगे. ठीक है, इफ आई रन दिस ब्लू कोड हाउ मेनी नेम्स वुड बी डिस्प्लेड. ठीक है, उसके लिए मुझे इस कोड की उस पूरी क्लास की, इस पूरी अरे की एक समरी निकालनी पड़ेगी. ठीक है, दीज समरीज आर कॉल्ड एग्रीगेट्स. रेगुलर और एग्रीगेट में क्या फर्क है? रेगुलर और एग्रीगेट में फर्क यह है कि रेगुलर में आप किसी भी रिकॉर्ड को देख के उसकी किसी पैरामीटर की वैल्यू को, उसकी किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को देख के डिसाइड करते हैं कि ये आउटपुट में आएगा या नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल आपने कहा जी ऐसे लोग निकाल के लाओ जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है, ऐसे लोग निकाल के लाओ जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है. तो आपने हर रिकॉर्ड को चेक किया, जिसका नाम जे से स्टार्ट होता है आपने उसको डिस्प्ले कर दिया. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने लोग हैं जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है, तो जब तक आप पूरा डेटा सेट नहीं देख लेंगे, पूरे टेबल को पार्ट्स नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक आप मुझे नहीं बता सकते कि आखिर में आपका आंसर क्या होगा. आपको तमाम रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे. यहां पे देखिए, तमाम रिकॉर्ड्स देखने के बाद आखिर में फॉर लूप से बाहर निकल के आपने जो है वो अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लगाई हुई है. ठीक है, सो आपके पास 5 तरह के एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं या 5 तरह के एग्रीगेट होते हैं.
काउंट जो कि ये बताता है कि आपके मैचिंग रिकॉर्ड्स कितने हैं, सम, मिन, मैक्स और एवरेज, ये आपके 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं। देखिए आप फंक्शन शायद पहले भी यूज कर चुके हैं, जैसा डेट का फंक्शन आपने यूज किया था कि डेट के अंदर से ईयर निकाल लो, ठीक है, या आप कहते हैं कि जी जो नाम है उसको अपर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पे कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर लेट्स से सेक्स इक्वल टू मेल, मेल एम्प्लॉइज के नाम डिस्प्ले करो, फर्स्ट नेम्स डिस्प्ले करो, लेकिन उन तमाम फर्स्ट नेम्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देना। अगर उसका नाम यहां पे लेट्स से जॉन लिखा हुआ है, डेटा में जॉन लिखा हुआ है, JOHN होगा, ठीक है, तो डिस्प्ले होते हुए क्या होगा, टू अपर में क्रॉस होगा तो JOHN जॉन बन जाएगा, ठीक है। यहां तक फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहां पे अब अगर मैं आपसे कहूं कि जी मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं जो मेल हैं, हाउ मेनी मेल एम्प्लॉइज आर देयर, सो दिस वुड लुक लाइक select something from employee where sex equal to male, बाकी कंडीशन उसी तरह है, लेकिन अब मैंने बताना कितने लोग हैं जिनका जेंडर मेल है, सो यू वुड से काउंट ऑफ SSN from employee where sex equal to male। अच्छा जी, एग्रीगेट फंक्शन के लिए जो आप आरे का कॉन्स्ट्रक्ट है वो अगर आप अपनी किताब में देखें तो किताब में तो कुछ इस तरह करके कुछ पता नहीं कुछ अजीब सी चीज बनी हुई है, जीटा करके कुछ बना हुआ है, ठीक है, इस तरह करके कुछ चीज बनी हुई है, लेकिन वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी लेट्स डू अ बैकवर्ड एफ, लेट्स डू अ बैकवर्ड एफ, ठीक है, और यहां पे जो भी आपका एग्रीगेट फंक्शन है और जो आपका रिलेशन है, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन ऑन सम लेट्स से कॉलम होगा, ठीक है, जो भी एग्रीगेट फंक्शन है ऑन सम कॉलम, जो भी आपने वो लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास काउंट ऑफ SSN लगा है, ठीक है, सो अगर हम इस स्टेटमेंट की जो हमने ऊपर लिखी है इस स्टेटमेंट की आरे लिखने की कोशिश करें तो दैट आरे वुड लुक लाइक काउंट ऑफ SSN फ्रॉम select sex equal to male from employee, ठीक है, सेक्स इक्वल टू मेल फ्रॉम एम्प्लॉय लिया और उसके ऊपर हमने काउंट लगा दिया। जी जी क्यों नहीं चलेगी? हाँ जी, आपका सवाल यह था कि क्या ये स्टेटमेंट चलेगी। कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ पे एसक्यूएल एडिटर खोलने की कोशिश की थी, सिलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स ज्वाइन के बगैर हमारा चल रहा था ना, रन एसक्यूएल करते हैं। यहां पे देखिए हमारे पास आ रहा है, हम कहते हैं जी बर्लिन सिटी जो है ना, वेयर सिटी इज इक्वल टू बर्लिन करते हैं, वेयर सिटी इज इक्वल टू बर्लिन, ये एक ही आ रहा है, सो हम यहाँ पे कंट्री इक्वल टू जर्मनी करते हैं, जर्मनी। सो यहां पे देखिए हमारे पास 11 रिकॉर्ड आ रहे हैं, यहां पे हमारे पास 11 रिकॉर्ड आ रहे हैं जिनके अगेंस्ट कंट्री की वैल्यू जर्मनी है। इन तमाम वैल्यूज में देखें हमारे पास कंट्री की वैल्यू जर्मनी है। सो मैंने अगर
ये देख रहे हैं कि अगर मैं जर्मनी ये कंडीशन लगाऊंगा तो मेरे पास कितने रिकॉर्ड आएंगे। सो आई वुड से सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टेरिक लगा देते हैं और रन करते हैं एंड यू वुड सी दैट आई वुड गेट 11। अगर मैं जर्मनी की वैल्यू यूज करूंगा तो मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स आएंगे 11। अगर मैं फ्रांस लगा देता हूं यहां इसकी जगह पे, फ्रांस के भी मेरे ख्याल 11 रिकॉर्ड है, फ्रांस के भी 11 है। यूके कर देते हैं, यूके है, पता नहीं यूके है या इंग्लैंड है, यूके के 7 रिकॉर्ड है। देयर आर 7 रिकॉर्ड्स फॉर यूके। ठीक है, फ्रांस के और जर्मनी के 11-11 रिकॉर्ड है और यूके के हमारे पास 7 रिकॉर्ड है। ठीक है, सो आपका जो वो था कि बगैर उसके चलता नहीं है, चल जाता है। ठीक है, ऑलराइट जी। सो एज आई सेड बिफोर, हमारे पास 5 डिफरेंट तरह के एग्रीगेट फंक्शंस हैं। सो अगर मैं आपसे सवाल करूं, हाउ मेनी एम्प्लॉइज वर्क इन द कंपनी, सिलेक्ट काउंट ऑफ SSN फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, इसके जवाब में आपके पास जो डेटा आएगा, एक कॉलम आएगा काउंट ऑफ SSN और उसके अंदर एक वैल्यू पड़ी होगी 8 और इसके अगेंस्ट जो आपको RA लिखनी है, RA वुड बी ठीक है। सो ये याद रखिए कि एग्रीगेट जब आप कॉल करेंगे तो एग्रीगेट के जवाब में आपके पास एक रो और एक कॉलम आएगा एक फंक्शन के अगेंस्ट। जब आप एग्रीगेट फंक्शन कॉल करेंगे तो आपके पास बेशक कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट ना कर दो तो भी एक वैल्यू तो आएगी ना, 0 तो आएगा लिखा हुआ, तो आपके पास एक रो आएगी उस एग्रीगेट फंक्शन के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं जी, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, ठीक है, टोटल बजट ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज, व्हाट इज द टोटल बजट फॉर फीमेल एम्प्लॉइज। ठीक है, कि मेरे पास जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं उनको मैं कितनी तनख्वाह देता हूं। सो इट वुड बी जी, select sum of salary from employee where sex equal to female। और इसकी जो आरए बनेगी दैट वुड लुक लाइक, यहां पे आपके पास आ जाएगा सेक्स इक्वल टू फीमेल फ्रॉम एम्प्लॉय और इसके ऊपर आपके पास फंक्शन आ जाएगा सम ऑफ सैलरी का। और लेट से यहां पे आपके पास एक आ जाएगा सम ऑफ सैलरी और यहां पे लेट से 93 के, अगर 93 के टोटल है तो 93 के आ जाए, एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आपको अपने डेटा की एक समरी मिल जाएगी। जी, यहां तक कोई सवाल? show the total female employees, their total salary, the average salary and average minimum and maximum salary। ठीक है, show the total female employees, their total salary, the average minimum and maximum salaries। ठीक है, सो इस केस के अंदर मैं मल्टीपल सेम क्वेश्चन के अंदर, सेम क्यूरी के अंदर, सेम स्टेटमेंट के अंदर मैं मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शंस यूज करना चाह रहा हूं। ठीक है, सो दिस वुड लुक लाइक select count of SSN, total salary, sum of salary, उसके बाद average of salary,
min of salary, max of salary from sorry okay from employee where sex equal to female। और इसके अगेंस्ट मेरे पास जो डेटा आएगा दैट वुड बी, अब मेरे पास कितने कॉलम आएंगे? 5 कॉलम आएंगे, क्योंकि मैंने 5 एग्रीगेट फंक्शंस यूज किए, मैंने 5 एग्रीगेट फंक्शंस यूज किए, तो मेरे पास 5 कॉलम आ जाएंगे। पहला कॉलम आ जाएगा काउंट ऑफ एसएसएन का, दूसरा कॉलम आ जाएगा सम ऑफ सैलरी का, तीसरा कॉलम आ जाएगा एवरेज सैलरी का, फिर मेरे पास आ जाएगा मिनिमम सैलरी का, और फिर मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम सैलरी का, मैक्स सैलरी का। ठीक है, और मेरे पास एक ही रो आएगी, हर फंक्शन के अगेंस्ट एक रो आएगी। मेरे पास आएगा कि जी मेरे पास टोटल 3 फीमेल एम्प्लॉइज हैं, उनकी टोटल सैलरी 93 के है, उनकी मैक्सिमम सैलरी 43 के, लेट से मेरे ख्याल 43 के है, सॉरी एवरेज सैलरी उसकी जो है वो लेट से 31 के है, 31 के है एवरेज सैलरी, मिनिमम सैलरी उसकी 25 के है, और मैक्सिमम सैलरी 43 के है। ठीक है, मेरे पास एक रो आएगी और 5 कॉलम होंगे, हर एग्रीगेट फंक्शन के अगेंस्ट मेरे पास एक वैल्यू आ रही होगी, और इसके अगेंस्ट जो मेरा आरए लिखी जाएगी दैट आरए वुड बी काउंट ऑफ एसएसएन कॉमा सम ऑफ सैलरी कॉमा एवरेज ऑफ सैलरी कॉमा min ऑफ सैलरी कॉमा मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम select sex equal to female from employee। और अगर मैं कहूं कि मुझे, अच्छा ये जो आउटपुट आई है, ये आउटपुट क्या है? ये भी एक रिलेशन है ना। सो अगर मैं कहूं कि मुझे ये काउंट ऑफ एसएसएन का कॉलम काउंट ऑफ एसएसएन के नाम पे डिस्प्ले नहीं करना, मुझे इसे टोटल सैलरी के नाम से डिस्प्ले करना है। आई वांटेड टू डिस्प्ले एज टोटल सैलरी। यहां पे मुझे सॉरी कि यहां पे टोटल एम्प्लॉइज आ जाए, यहां पे आ जाए टोटल एम्प्लॉइज, यहां पे आ जाए टोटल सैलरी, यहां पे लिखा जाए एवीजी सैलरी, यहां पे आ जाए मिन सैलरी, यहां पे आ जाए मैक्स सैलरी। सो मैं इसको रीनेम कर सकता हूं अपने रो के साथ, और मैं कह सकता हूं कि पहले कॉलम का नाम टोटल एम्स कर दो, दूसरे कॉलम का नाम टोटल सैलरी कर दो, तीसरे कॉलम का नाम एवरेज सैलरी कर दो, चौथे कॉलम का नाम मिन सेल कर दो, और पांचवें कॉलम का नाम मैक्स सेल कर दो। और सिमिलरली यहां पे भी मैं इसको यहां पे एज टोटल एम्प्लॉई, यहां पे एज टोटल सैलरी, एज एवीजी सैलरी, इस तरह लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक फॉलो कर रहे हैं? सो जो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं, उन एग्रीगेट फंक्शंस की आउटपुट भी एक रिलेशन ही होगी, बेशक उसकी सिर्फ एक ही रो है, लेकिन वो रिलेशन ही होगा। ठीक है,